नमस्कार आदाब। आज हम बात करेंगे भारत में होने वाली जनगणना यानी सेंसस की। हर 10 साल में होने वाली जनगणना इस बार कई वजहों से बेहद खास मानी जाती है। इस बार जनगणना में कई तकनीकें, नई सवाल और डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या लोगों के मन में ये है कि जनगणना में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और जनगणना कर्मी आपके घर नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले हम समझते हैं जनगणना क्या होती है। जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार देश के हर नागरिक और घर से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करती है। इससे सरकार को पता चलता है कि देश में कितनी आबादी है, लोग कहाँ रहते हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं और कितने लोग काम करते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार योजनाएं बनाती है, जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़क, रोजगार और योजनाएं बनाई जाती है। इस बार की जनगणना कई मामलों में अलग मानी जाती है। जैसे पहला है डिजिटल जनगणना। पहली बार जनगणना में मोबाइल ऐप और डिजिटल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब अब कर्मचारियों के पास कागज की जगह मोबाइल या टैबलेट होगा। दूसरा है खुद से जानकारी भरने का विकल्प दिया जाएगा। सरकार लोगों को सेल्फ इनमरेशन यानी खुद से जानकारी भरने का विकल्प दे सकती है, या आप ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। डिजिटल सिस्टम में डेटा जल्दी और ज्यादा सटीक मिलेगा। अब आइए हम समझते हैं जनगणना में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल की। जब जनगणना कर्मी आपके घर आएंगे तो वे कुछ जरूरी जानकारी पूछेंगे, जैसे परिवार के सदस्यों की जानकारी में घर में कितने लोग रहते हैं, उनका नाम क्या है, मेल है या फीमेल है, सारी चीजें डिटेल पूछेंगे और नोट करेंगे। और दूसरा है शिक्षा से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, कौन पढ़ रहा है, किसने कितनी पढ़ाई की है। और रोजगार से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे, जैसे कौन नौकरी करता है, कौन कौन से व्यवसाय करता है और कौन बेरोजगार है। घर से जुड़ी जानकारी में पूछा जाएगा कि आपका घर पक्का है या फिर कच्चा है, या फिर घर में कितने कमरे हैं, बिजली पानी की सुविधा है या नहीं। अगर आप किसी जगह पर रहते थे या फिर आपने कोई स्थान बदला है तो उसकी भी जानकारी भरी जाएगी। और इस जनगणना की जानकारी गुप्त रहती है। बहुत सारे लोगों को डर होता है कि उनकी जानकारी का इस्तेमाल गलत हो सकता है, लेकिन सरकार के नियम के मुताबिक जनगणना की जानकारी पूरी तरह गोपनीय होती है। इस जानकारी को पुलिस, कोर्ट, टैक्स विभाग, वकील किसी के साथ भी साझा नहीं किया जाता। अगर जनगणना कर्मी घर नहीं आए तो आप क्या कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर किसी कारण जनगणना कर्मी आपके घर नहीं पहुंचते तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्थानीय प्रशासन या जनगणना कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। अगर सरकार ऑनलाइन सुविधा देती है तो आप खुद भी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। सरकार आमतौर पर जनगणना के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करती है। जनगणना में सही जानकारी देना बेहद जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जनगणना सिर्फ आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया नहीं होती, इससे तय होता है कि आपके इलाके में कितने स्कूल बनेंगे, कितने अस्पताल बनेंगे और कितनी सरकारी योजना चलाई जाएगी। इसलिए जनगणना में सही और पूरी जानकारी देना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।